हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज एमडी इमरान साबरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन, यानी गर्दन में दर्द होना, गर्दन का नस दब जाना। गर्दन का नस क्यों दबता है, क्या कमी होती है गर्दन में जो हमारा नस दब जाता है। आज देखते होंगे आजकल 90% लोगों को सर्वाइकल पेन, थोरेसिक पेन, लंबर पेन, बहुत तरह का दिक्कत लोगों में हो रही है। बहुत लोगों को गर्दन को मूव करने में दिक्कत हो रही है। आखिर क्या कमी होती है, कौन से कारण से होती है, जानेंगे हम इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी। सबसे पहले हम एनाटॉमिकल पोजीशन जानते हैं। हमारे जो सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती है, यानी हड्डी होती है, कितनी वर्टिब्री होती है। सर्वाइकल में जो 7 हड्डी होती है, जो C1 से लेकर C7 तक होती है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। हम अपने हाथ को पीछे करके पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मेरी हड्डी कहाँ पे होती है। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी आपको टच करने से फील हो रही होगी, ये मेरा क्या होगा, सर्वाइकल है। ठीक है। और सर्वाइकल के दोनों साइड, जो आपका सर्वाइकल वर्टिब्री यानी हड्डी है, उन दोनों साइड में जो है सर्वाइकल नर्व होती है, यानी नस होती है, जो दोनों हाथ तक आती है। ठीक है, हाथ तक पहुंचती है। तो देखते होंगे किसी को अगर गर्दन में दर्द होता है तो हाथ में भी दर्द होता है, गर्दन को मोड़ने में दिक्कत होती है। जब वो कभी होता, बाय द वे देखते होंगे हमारा, आप कभी सो के उठते हैं ना, तो बहुत दर्द होता है, गर्दन को मोड़ने में दर्द होता है। जैसे लग रहा है कि मेरा यहाँ का मसल्स टाइट हो गया है, ट्रेपजियस मसल्स टाइट हो गया, जिसके कारण हम गर्दन को मूव नहीं कर पाते हैं। आखिर उसका रीज़न क्या, कारण क्या, क्यों ऐसा होता है। देखिए, हमारे जो हड्डी होती है सर्वाइकल जो हड्डी होती है, जो वर्टिब्री होती है, हर 2 वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क होती है। ठीक है, जिसको हम, ठीक है, वो डिस्क होती है, उसको हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क भी कहते हैं, या फिर बल्जिंग डिस्क कहते हैं। ठीक है, वो होती है। तो वो डिस्क जो होती है, वो जो बल्जिंग हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाने के बाद अगर मान लीजिए कि आपका लेफ्ट साइड निकलती है तो लेफ्ट वाले नस को दबा देती है, अगर राइट साइड निकलती है तो राइट वाले नस को दबा देती है। ठीक है। तो उस कंडीशन में होता है क्या कि आपके हाथ में, गर्दन में दर्द होने लगता है। आखिर ये बल्जिंग क्यों होता है, हमारा डिस्क बाहर क्यों निकल जाता है, आखिर उस कारण क्या है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि लंबी समय तक जो है फोन का यूज करते हैं, मोबाइल को लंबी समय तक गर्दन झुकाकर चलाते हैं, लैपटॉप को गर्दन झुकाकर चलाते हैं। अगर ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो आपका काम है सिर्फ लैपटॉप ही चलाना, तो हम 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा हम बैठकर ही गर्दन झुकाकर हम क्या करते हैं, सिस्टम, कंप्यूटर चलाते हैं। तो उस कारण क्या होता है, जब आप अपने गर्दन को 45 डिग्री पे झुकाते हैं तो आपके सर्वाइकल पे क्या होता है, असर पड़ता है। यानी हमारे जो गर्दन का जो वजन है 4 से 4.5 केजी है, यानी केजी है। तो जब गर्दन को 45 पे झुकाते हैं, आप झुका के देखिएगा तो आपका जो वेट है पूरा नीचे की ओर आ जाता है। फिर हम जो है 70 डिग्री पे हम झुकाते हैं तो आपके क्या होता है, सर्वाइकल पे असर पड़ता है। पहला कारण ये है। और उसी काम को बार बार हम करते हैं, बार बार मेरा वही काम है, गर्दन झुकाकर काम करना, जिसके कारण आपके सर्वाइकल पे असर आता है। उस कारण हमारा जो है डिस्क जो है बाहर निकल जाता है, डिस्क बाहर निकल जाए, बल्जिंग हो जाती है, जिसके कारण हमारे नस को दबा देती है। दूसरा कारण ये है कि आप कहीं मतलब सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, बस में देखते होंगे बहुत तरह का रूट वगैरह रहता है। बाय द वे बस में जर्किंग आती है, तो उस कारण भी क्या होता है, हमारे बॉडी को हिला देता है, जिसके कारण हमारे बल्जिंग हो जाती है। ठीक है, डिस्क बाहर निकल जाता है। तीसरा कारण है, जब एक हड्डी दूसरे हड्डी, जब आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, आपके हड्डी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है,
जो हड्डी कमजोर हो जाती है तो आपस में रगड़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण भी आपको बल्जिंग हो जाती है, सर्वाइकल डिस्क बाहर हो, जिसके कारण आपको आपके नस को दबा देती है। ठीक है। और चौथा है कि आप कोई वजन सामान को उठा लेते हैं अचानक। मान लीजिए आप वेट से ज्यादा सामान को उठा लिए, मान लीजिए कोई अनाज का बोरा उठाना है 50 केजी का, हम अचानक उठा लिए, तो अचानक जब उठाते हैं तो आपके क्या होगा, सर्वाइकल की हड्डी जो वर्टिब्री जो होती है उस पे दबाव आ जाती है, जिसके कारण आपको डिस्क जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारे नस दबा देती है। तो हम जानेंगे कि डिस्क जो है हमारा बल्जिंग कैसे होता है। तो मैं पेन लेकर बताऊंगा। मान लीजिए मेरा 2 पेन है, ये 2 पेन है, 2 पेन जो ये मान लीजिए कि वर्टिब्री है। ठीक है, ये मेरा C1 है, C2 है, इस C1 C2 के बीच क्या है, ये डिस्क है, बीच में क्या है, ये मेरा डिस्क है। ठीक है, जब मान लीजिए कि हम कोई भी सामान डालेंगे इस पर, क्या होगा, दबाव आएगा। दबाव जो आएगा तो देखिए क्या होता है, हमारा जो डिस्क होता है उसके अंदर जो होती है जेल टाइप का होता है, जो हमारे गर्दन को मोड़ने में काम करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो बिना हम डिस्क का, अगर हमारे जो स्पाइन है, स्पाइन में अगर डिस्क नहीं लगा रहेगा तो हम गर्दन को या फिर अपने कमर को मोड़ नहीं सकते। बिल्कुल एक डंडा की तरह हो जाता है, लकड़ी की तरह हो जाता है। ठीक है, तो खुदा ने इस तरह बनाया है कि हर पार्ट में, हर जगह जितने भी हमारा जो स्पाइन है, हर 2 वर्टेब्री के बीच डिस्क लगा दिया है, जिसके कारण हम अपने गर्दन को मूव करते हैं, कमर को मूव करते हैं। ठीक, तो ये 2 पेन है, 2 पेन के बीच डिस्क है। डिस्क के अंदर क्या होता है, हमारा जेल टाइप का होता है, जो चिपचिपापन होता है। ठीक है, एक तरफ से मान लीजिए रबर टाइप का होता है। जब हम दोनों पे क्या करेंगे, वजन डालेंगे, क्या ये स्लिप करेगा। जब स्लिप करेगा, ज्यादा वजन डालेंगे, स्लिप करेगा, तो अगर इसको राइट साइड निकलना हो तो राइट वाले नस को दबाएगा, अगर आपका लेफ्ट साइड निकलना हो तो लेफ्ट वाले नस को दबाएगा। जब आपके नस को दबाएगा तो तो आपका नस दब गया। ठीक है, नस दब गया तो आपके क्या होगा, आपका जो मसल्स है वो टाइट हो जाएगा, जो ट्रेपजियस मसल्स है वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, आपके हाथ में जो आपका शोल्डर जॉइंट है, आपके हाथ में, आपके गर्दन में दर्द होगा, फिर आप गर्दन को मोड़ नहीं पाइएगा। ठीक है, आपका जो है गर्दन सही से मुड़ नहीं पाएगा, गर्दन में दर्द होने लगेगा। ठीक है, गर्दन मोड़ने में दिक्कत होगी, गर्दन को अपतन करने में दिक्कत होगी। तो ये किस कारण होता है, आप कोई भी सामान को ज्यादा ओवरलोड में उठा लेते हैं, या फिर आपका वर्किंग का समय गलत, काम करने का तरीका गलत पोजीशन में होता है, यानी गर्दन को झुकाकर कोई भी काम करते हैं तो आपके सर्वाइकल पे असर पड़ता है, जिसके कारण आपका डिस्क बाहर निकलता है, तो आपके नर्व को दबा देती है, उसमें ट्रेपजियस मसल टाइट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब अगर देखिए उस टाइम क्या होता है, आपके गर्दन में स्वेलिंग भी आ जाता है, आपका गर्दन क्या है, रेडनेस आ जाएगा, आपका जो ट्रेपजियस मसल जो टाइट हो जाएगा, आप दिखेगा दाब के टाइट हो जाएगा, आपका यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगा। तो हमको एक्सरसाइज करने से पहले क्या करना है कि हम गर्दन जो हमारा जो है ट्रेपजियस मसल जो है उनमें इसमें हीट करना है, आपका जो गर्दन है वहां पे हीटिंग करना है। कैसे करना है कि आप गर्म पानी एक लीजिएगा, गर्म पानी को गरमाना है कोई से बर्तन में, गर्म पानी गरमाने के बाद उसमें क्या करना है, ज्यादा नहीं गरमाना, इस तरह से गरमाना है, इतना गरमाना है कि आप अपने गर्दन को सेक सके, और ज्यादा हीट नहीं करना है। ठीक है, तो उस गर्दन क्या करना है, पानी को गर्म करना है, उसमें हल्का सा नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद कोई गमछा होता है या फिर एक सूती या कोई कपड़ा होता है, उसमें डुबो कर आपका जहां स्वेलिंग है, जहां पे दर्द हो रहा है, वहां पे आराम से इसको ऐसे करके लगभग में 20 से 25 बार, लगभग में एक दिन में 2 बार करना है, जिससे क्या होगा, आपका स्वेलिंग दूर हो जाएगा, आपका जो मसल्स ढील हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको कुछ एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज क्या करनी है देखते हैं। देखिए, आप कोई सा भी एक तौलिया, फिर एक मफरल या कुछ भी लेते हैं, ठीक है, गमछा कुछ भी लेते हैं, इसको पहले क्या करना है, 2 भाग में जो मोटापा कर देना। उसके बाद आप अपने गर्दन के पीछे क्या करे, लगाइएगा। ठीक है, गर्दन के पीछे लगाने के बाद इस पे क्या करना है, आप जो ये दोनों हाथ जो है, दोनों हाथ को आगे की तरफ जो है खिंचावट पैदा करना है, और ऊपर की तरफ देखना है। क्या करना है, ज्यादा दबाव लगाना, जिससे हमारे सर्वाइकल पे असर आए। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक,
इससे क्या होता है, आपका जो ट्रेपजियस मसल्स है उसमें घिंचावट पैदा होगी। क्या होता है को उसमें घिंचावट पैदा होने से क्या होगा, आपका जो है मसल्स जो लूज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें स्ट्रेचिंग कहते हैं। ये स्ट्रेचिंग आएगी, जिससे आपका मसल्स जो है स्ट्रेच हो जाएगा, यानी ढील होगा, और आपका जो नस जो दबा हो उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। इसको करना है कितनी बार, हमको लगभग में दिन में 2 बार करना है, और 10 से 15 बार एक बार में करना है, ठीक है। और दूसरा एक्सरसाइज क्या हुआ, आप अपने जो आपका गर्दन उसको रोटेशन करना है। कैसे करना है, पहले हम बताएंगे कि गर्दन को कैसे झुकाना है, ठीक है। सबसे पहले अपने गर्दन को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और ये मान लीजिए लेफ्ट और राइट से करना है, तो आराम से ऐसे करके आराम आराम से क्या करना है, सटाना लेफ्ट साइड में, यानी आपका कान जो है आपके शोल्डर में इसमें सटना चाहिए, ठीक है। आराम से सटाएं। इसको क्या करना है, 10 बार करना है, 10 से 20 बार करना है, लेकिन दिन में 2 बार करना है। फिर हमको दूसरे साइड करना है, तो ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे हमको करना है, ठीक है। ये कौन सा मूवमेंट हो गया, फ्लेक्शन मूवमेंट हो गया, ठीक है, ठीक, ऐसे करना है, ठीक। लगभग में हमको 10 बार करना है, 10 से 20 बार, दिन में 2 बार करना है, 2 टाइम करना है, ठीक है। उसके बाद हम रोटेशन करेंगे, जिसको हम रोटेशन करें लेफ्ट एंड राइट रोटेशन। तो रोटेशन कैसे करना, आराम से क्या करेंगे, हम अपने गर्दन को ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करना है, रोटेशन करना है, ठीक है। इसको भी कितना करेंगे, 10 से 20 बार करेंगे, एक दिन में 2 बार करेंगे। फिर इधर से करेंगे रोटेशन, ऐसे करना है, ठीक है, फिर ऐसे करना है। उसके बाद अपने गर्दन को नीचे की ओर ऐसे करके अपने शोल्डर पे आपका जो नीचे वाला पार्ट है उसको देखना है, ठीक है, ऐसे करके देखना है। फिर अपने इस साइड वाले में इस साइड ऐसे करके क्या करना है, देखना है। इससे क्या होता है कि आपका जो स्पाइन है, जो आपका जो नस दबा हुआ है उसमें क्या होता है कि स्टिफनेस आता है, स्ट्रेचिंग आता है। स्ट्रेचिंग आने से क्या होता है, वो लूज होता है, जिसके कारण आपका नस जो दबा हुआ है वो रास्ता क्लियर हो जाता है। और उसके बाद कौन सा एक्सरसाइज करना है, जो मेरा देखिए, इसको ऐसे करके पूरा दबाना है। ऐसे दबाने से क्या होता है कि आपके सोल्जर यानी आपके स्पाइन पे थोड़ा क्या होता है, स्ट्रेचिंग मतलब होती है, स्ट्रेचिंग पैदा होती है, ठीक है। ऐसे करने से स्ट्रेचिंग महसूस होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो नस दबा हुआ है, आपका जो ट्रेपजियस मसल्स टाइट है वो लूज होगा, ठीक। और दूसरा क्या करना है, अपने जो शोल्डर को ऊपर करना है, ठीक है, ऐसे करना है, फिर जाके हमको फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, क्या करना है, फिर नीचे करना है। ये सब एक्सरसाइज अगर आप लगातार 1 महीने 2 महीना करते हैं तो आपका जो गर्दन में दर्द हो रहा है वो दूर हो जाएगा। अगर गर्दन में कोई भी कमी है या फिर कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम की टैबलेट खाएं, क्योंकि होता है क्या कि जब हमारे गर्दन में कैल्शियम की कमी हो जाती है उस कारण भी हमारा जो है नस में, अगर ये हमारा जो बोन जो वर्टिब्री होते हैं उसमें क्या होता है, घसावट पैदा हो, जिसके कारण भी हमको बल्जिंग हो जाती है, जिसके कारण हमारा नस दब जाती है, ठीक है। तो जो ये घिसावट पैदा होती है वो ज़्यादा एजेड में होती है, लेकिन फिलहाल अभी जो चल रहा है 90% लोगों में सर्वाइकल पेन हो रहा है, वो गलत तरीके के काम करने से, सोने का गलत तरीका जो होता है उस कारण से भी ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो रोज इस तरह के एक्सरसाइज करें, जरूर आपको गर्दन की जो दर्द है या नस दबा हुआ है उससे आपको मुफ्त मिलेगा, सहायता मिलेगा, यानी वो जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ओके फ्रेंड।